मोटरा लेके आवता तो पानिया ओमन के का कर देता पानी नहीं रहलो में पानी रहता है ये ना नुकसान भइल टैंकर चल गया जब हम गेहूं है हम चाउर है। नहा धो के कपड़ा पहन रहे थे तभी आग इधर से आ गई। इतना फास्ट में आई कि आते आते पूरा जल गया, कोट वोट सारा जल गया हमारा। ये कुछ पहन के गए लाए वाला सामान घर में भी पूरा जल गया है, खाने का बर्तन बढ़िया क्या भी नहीं है, कुछ भी सुबह नहीं से है। कल शाम से हम लोग कैसे बारात गए आप? तो बारात गए लोग, हम लोग दूसरा लोग गांव का लोग कपड़ा ला के दिया। अच्छा, दूसरा लोग कपड़ा लगे तो बारात गए। जूता मोजा सारा कुछ दिया। लोगों को सोचने की बात ये है कि शादी के दिन जो हरिश होता है ये, और ये भी जल चुका है, और शादी इनका कल ही था और शादी के समय से पहले ही इनका घर किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि राख हो चुका, जल गया इस तरह से। अब किस प्रकार से इनकी शादी हुई होगी अब यही सोचते होंगे और यही जानेंगे और यही बता पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम पर इसको ध्यान देना चाहिए। क्या कहत रहना सब? अब फोन कैले वो गाड़ी आती जब आ गई वहाँ नहरी पर पार हो गए थे, यहाँ टैंकर लगा था। बचाई की बुताई लेके टैंकर भाग गई, हम वही जाके फोन करो। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में ये आप लोग देख रहे हैं कि कल के डेट में जो आग लगा था और काफी भयानक, कई जगह इस प्रकार से देखा गया कि आग लगा हुआ है। हम आप लोगों को दिखा दें कि ये घर है और इस घर पे जो जला हुआ है, जो सामान जल गया, लकड़ी जल गया और जितना नुकसान हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ जल के यहाँ राख हो गया और छत पर से कोयला गिराया जा रहा है। छत पर भी लग रहा है कुछ सामान था जो जल गया। किस प्रकार से जल करके राख हो गया, कहीं न कहीं ये सोचने की बात है कि जब ये आग लगा होगा तो कहीं न कहीं सिवान खेत में कहीं दूर से लगा होगा। और सबसे पहले लोग सोचते हैं कि पानी डाला जाए ताकि आग न पहुंच पाए, उसके बाद फायर ब्रिगेड के पास फोन करते हैं। चाची हैं, इनसे हम जानेंगे कि कैसे हुआ और कहाँ से आग लगा था। ये आग आयल बा महाराजगंज के लगे रामपुरवा गाँव बा। अच्छा, वही ओर से आग लगल बा, यानी यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर से आयल बा। हाँ, वहाँ से आयल बा तो गाँव में पहुँच गयल बा। अच्छा। तो गाँव के बगल से बस बिहार बहल बा तो उत्तर रहे घूम के तब इहर सीधा मरले बा। अच्छा। तब वहाँ से कूद के तब इन गाँव नाई पकड़ ले बा, तले पूर्व बिहार गाँव के बगले आके आग लग गल बा। अच्छा, आधी तूफान के साथ हाँ, एकदम पूरा बढ़त गया। पहले वहाँ जा कूद गल बा। अच्छा, यहाँ से पहले वहाँ जल गई। सिवान में से आके वहाँ जल गई बा। अच्छा, वहाँ से आके तब हई जब पकड़ ले बा सिवान, तभी राहे आके तब हमार जल गई। कितना नुकसान हो गया भाई आपके तरह से? काफी जल गई। बहुत जल गई बा बाबू, हमार बहुत जल गई बा, गाँव जल गई बा, बकरी जल गई हमार, बकरी जल गई। बकरिया जल गई। अच्छा, ये बताई जब जलत रहल तो जब बुताए वाला आवेला वो गाड़ी पे फोन भइल रहल? गाड़ी आइल रहल? हाँ, का भइलो में का भइल बुतावला सब जहाँ पार लगल, जहाँ पार लगल तहाँ बुतावला सब। अच्छा, यानी जल गेल ओकरे बाद गाड़ी उड़ी आइल लगत। हाँ, जरता रहल तब आए। हमार पहचाने गाँव भाग गई है, बुरा उड़ाल है तो ये तो था गाँव तो एक बार। अच्छा, अधिकारी लोग आइल रहल है? हाँ, का कहल है लोगन? का कहल लिख के ले गए ना। का लिख के का कहल है लोगन? कुछ बता लो ना। अब कुछ बताओ। आई थी आई सब पूछला बता गई। पासबुक दा कोनो सुनवाई होई, ये बात काल है लोग। चलिए, गरीब लोग हैं और जो झोपड़ी था जल गया, नुकसान तो हुआ लेकिन अधिकारी यदि इस पे जांच कर रहे हैं। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं पीछे, किस प्रकार से ये जो मकान है, और एक बार ये आप सामने दिखाइए कि जो ये आग लगा हुआ है काफ़ी दूर से, बताया जा रहा है कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर से आग आंधी तूफान में चल करके आया। और यहाँ आने के बाद जितना मकान है इसमें सामान भी रहा होगा जो जल करके राख हो गया। 6-7-8 किलोमीटर दूर से आग को चल करके आना, कहीं ना कहीं ये एक सोचने की बात होती है कि किस प्रकार से आग चला आया। यदि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच जाता पहले ही तो किसी गांव में आग नहीं लगता। ये गांव के लोग हैं, अब आग लग गया, सामान जल गया, अधिकारी आए होंगे, जांच किए होंगे, क्या आश्वासन दिए होंगे, पहले तो काम नहीं करते हैं और जल जाने के बाद तसल्ली दे करके जाते हैं। चाचा हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम होई आपके? अशोक। कितना नुकसान भइल बा? अरे नुकसान तो बहुत भइल भैया, बहुत भइल बा। अच्छा, ये बताई आग लगल जब आप लोग आग देखले हो कब,
तो फोन कल गेल है फायर ब्रिगेड जन पुताए वाला गाड़ी आवेला हाँ आयल कौन समय पे आयल आयल जब जड़ के थी हो गई तब आयल हाँ कितना समय लगभग फोन कैले के बाद आयल अरे हम जन 10-15 मिनट के बाद आयल अच्छा हाँ, आज खत्म कहाँ- हो गई अच्छा सब जल गेल है सब जल गई सब जल गेल है राख बन गई सब राख बन गई हाँ अच्छा ये बताइए कितना जने के ए गांव में नुकसान भेल बा यहाँ अरे बहुत जने के भैया नुकसान बोला सब यहाँ से वहाँ तक रे यहाँ से वहाँ रे सब ही नुकसान बा ये ना बस सब चौवा अच्छा ये बताइए अधिकारी लोग आयल है आज हाँ आयल का कहल है लोग आए तो थी लगे हलो ना आधार कार्ड या बैंक पासबुक नहीं पूछने ही का होई वो अभी नहीं हम पूछे नहीं का कहल है लोग कुछ कहल है लोग कि नहीं अब कुछ को हल नहीं है हाँ। हाँ खाली आयल है लोग नाम है आधार कार्ड है पासबुक ले गए लोग हाँ कुछ कहल लोग नहीं है तो आप लोग देखिए हम दिखा रहे हैं कि मकान चल गया अधिकारी एक दिन बाद आए और आधार कार्ड और पासबुक नाम नोट करके गए हैं और इस तरह से यहाँ जो जला हुआ घर है इस तरह से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ जो नुकसान हुआ वो किस तरीके से हुआ अभी एक दरवाज़ा है हम इसको भी आप लोगों को दिखा दें कि ये इस दरवाजे को दिखाइए कि ये दरवाज़ा भी जो है ये जल चुका है इसमें का सामान भी लगभग जल ही गया है और इस तरह से काफ़ी घरों में इस तरह से नुकसान हुआ है अधिकारी आए लेट आए एक दिन बाद आए जो गाड़ी आनी चाहिए थी वो गाड़ी समय से नहीं पहुंचा आइए आगे भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो किस प्रकार से जो नुकसान हुआ यहाँ आप लोगों को इस गांव में और इस गांव के नज़ारा को जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे सबसे तो पहले एक ही बात हम बार बार बोलेंगे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घर है ये भी बेहतरीन तरीके से एकदम कुछ बचा नहीं है इसमें कुछ नहीं बचा है जितना सामान था सारा जल करके राख हो चुका है ये सबसे बड़ी कमी जो सिस्टम है कहा जाए जो सिस्टम है सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं सिस्टम का है क्योंकि यदि सिस्टम समय से काम करे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से गांव में आग नहीं लगेगा ये बताया जा रहा है कि आग 6-7 किलोमीटर दूरी से लगा वहां से यहाँ तक पहुंचा अगर समय से पहले पहुंच करके गाड़ी उस वहां आग बुझा देता तो इस गांव में पहुंच करके और ये घर जलने का नौबत नहीं आता सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो सिस्टम बना हुआ है जो गाड़ियां खड़ी हैं घर तक गांव तक पहुंचने के लिए जहां आग लगता है वहां बुझाने के लिए कहीं ना कहीं समय से पहले उसे पहुंचा देना चाहिए जब लोग फोन करते हैं तो तरह तरह की बातें और लोकेशन लोगों को नहीं पता रहता अधिकारी लोगों को लेकिन इस तरह से घर जल करके राख हो जाता है कहीं ना कहीं पहुंचने की देरी और न पहुंचना ये सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि क्यों इतना देर हो जाता है जब 6 किलोमीटर दूर आग लगता है और बुझाने के लिए बुलाया जाता है तो गाड़ी देर पहुंचती है जब गांव में आग पहुंच जाता है और जब सामान जल जाता है थोड़ा बहुत बचा रहता है तब गाड़ी पहुंचती है और पहुंचने के बाद तब आग बुझाता है आइए कुछ लोग हैं इनसे भी हम जानेंगे कब आग लगा था ये करीब 4 बजे आए है 4 बजे 4 बजे टाइम कितना दूर से आवत रहली अरे बहुत बड़ा दूर से आ रहा था बड़ा दूर से आ हाँ अच्छा ये बताई पीपरा से आवत पिपरा से यह आग अगर वहाँ बुझ गई तो हाँ ना फोन कइले कब? टैंकर सुनता नहीं बस हाँ। हां क्या कहत रहना सब अब फोन जे कइले वो गाड़ी आवते जब आग है वहां नहरी पर पार हो गए थे यहाँ टैंकर लगा था देख बचाई कि उताही लेके टंकर भाग गई हम वही जाके फोन करवो अच्छा तो ई पर रैया पर का ऊपर को वहीं आगी धरल बा बाबू वहाँ वहाँ है। से पेट्रोल टंकी बा वहाँ सतभरिया अच्छा वहाँ से आगी अच्छा उठल वहाँ से आगी लगल बा वहाँ से आगी अगर लगल। वही आगे बुती गई तो हई हालात में हाँ, हो नहीं जाए। भाई फोन कर वहां कइली हाय फोन कइले बारी कैली हम शिवन के लगे फोन करवौली प्रधान फोन बताइए। कैले अब बताइए गाड़ी आई। 4 किलोमीटर दूर दादी के घर बा और वहाँ से ही फोन करवाई गाड़ी वहाँ नहीं पहुँचा तीसरे गांव में आग लग गया तीसरे गांव में गाड़ी भी आया आगी तो वहाँ से वहाँ से उठल। भाग गई हाँ हम फोन करवौली हाँ प्रधान फोन कैले वहाँ से फोन हुई हाँ, हाँ। प्रधान फोन कइले वहाँ से फोन हुए हाँ। फिर यहाँ तक आ गई आगी आ गई। लेकिन गाड़ी नहीं आई गाड़ी आई ना तो है 10 गाड़ी इतनी टाइम आ लिया इतनी समय हाँ। सब जल गए के बाद हां गाड़ी हम मशीन चालू कैली इंजन अपना एक इंजन जरा है कौन पर है वो भूसौला में अच्छा तो ये बताई आज अधिकारी लोग आए रहल हुई का कहल है लोगन अबे बाबू का कहलो बुता चल गइलो आज कोनो अधिकारी आए आज आइल लोग अब का कहत रहल लोग लिख उख के गइला ना लिखवा लिख के गेल सब सर्वे के गेल बानल लिख से सब कर लिख 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 के ले गेल बाना हाँ फोटो ले गेल बानल लिख के
हाँ डीएम साहब वाला ने तो चेक के ना एक घर में शादी रहल है। एक घर में शादी रहा रतिया बारात के ये लड़कवा है। अच्छा, कल आपका शादी था और आपका घर जल गया। पूरा जल गया, क्या पूरा भी जल नहीं गया। बचा है। ये देखिए कि कल इनके घर में बाजा बजने वाला था और उसी समय आग लग जाता है और आग लगने के बाद कैसे बारात गया होगा अब यही लोग बताएंगे। सामान आप लोग देख ही लिए और ये घर है और ये घर का सामान है और हम आप लोगों को दिखा दें कि ये सामान है और ये सामान बारात जाने वाली थी, लगभग बारात जाने वाला सामान था ये। हाँ बारात जाने और वाला देखिए पूरा जल ये सामान बारात जाने वाला था और बारात ना जाने के बजाय ये घर पर ही जल गया। 3 गांव पहले आग लगता है और आग लगने के बाद जब फोन किया जाता है लोगों का कहना है तो गाड़ी सिस्टम से नहीं पहुंचती है और तीसरे गांव के बाद जब आग लग जाता है और वहां भी जब लोग जल जाते हैं, घर जल जाता है, तब समय से बुझाने के लिए जब आग बुझने के कगार पे आ जाता है तब गाड़ी पहुंचती है। और इनके घर पे शादी था और ये सामान काफी रखा हुआ था इधर भी। और ये देखिए लोगों को सोचने की बात यह है कि शादी के दिन जो हरिश होता है ये और ये भी जल चुका है और शादी इनका कल ही था और शादी के समय से पहले ही इनका घर किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि राख हो चुका, जल गया इस तरह से। अब किस प्रकार से इनकी शादी हुई होगी अब यही सोचते होंगे और यही जानेंगे और यही बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पर इसको ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार का इस प्रकार के जब आपत्ति होता है तो कहीं ना कहीं उसे सोचना चाहिए। इधर भी है देखिए सामान दिखाने का प्रयास करेंगे जो यही दूर से ही दिखाइए आप कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सामान जो है ये भाड़े का है। ये सामान भाड़े का है ना? हाँ सब भाड़े का है। भाड़े का है। हाँ देखिए और ये भाड़े का सामान है और सिस्टम इसको क्या कहा जाए, ये देखिए इसमें चावल है और सारा चीज है इसमें। देखिए अभी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये गेहूं है सारा। बारात की तैयारी हो रही थी उसी वक्त आया ये। नहीं नहीं, नहा धो के कपड़ा पहन रहे थे तभी आग इधर से आ गई। अच्छा। इतना फास्ट में आई कि आते आते पूरा जल गया, कोट वोट सारा जल गया हमारा। ये कुछ पहन के गए लाए वाला सामान घर में भी पूरा जल गया है, खाने का बर्तन बढ़िया क्या भी नहीं है। कुछ भी सुबह नहीं से है। कल शाम से हम तो लोग कैसे बारात गए आप? तो बारात गए लोग, हम लोग दूसरा लोग गांव का लोग कपड़ा ला के दिया। अच्छा दूसरा लोग कपड़ा लगे तो बारात गए। हाँ, जूता मोजा सारा कुछ दिया। अच्छा ये बताइए आग काफी दूर से आ रहा था, उसके पहले भी लोग फोन किए होंगे गाड़ी के लिए हाँ, आग फोन बुझाने किए के लिए। हैं, फोन किए। अभी दादी बोल रही थी ना, मैं उस गांव से बताए हैं उनको बताए हैं, फोन करवाए हैं, फिर भी नहीं वो लोग आए हैं। हाँ। और यहाँ पर भी फोन किए होंगे लोग। हाँ फोन किए हैं, जलने के बाद वो लोग आए। जलने के बाद गाड़ी पहुँचा। वो भी गाड़ी नहीं आया, पाइप सिर्फ दिया वो लोग, पंप सेट लगा के। हम जोड़े हैं देखिए। पंप सेट वो लगा पाइप के हम देखिए लोग- लगाए एक इंजन वहाँ है। तो ये आप देखिए एक बारी तस्वीर, ये तस्वीर हकीकत है। ये सिस्टम और सरकार पे सवाल खड़ा होता है। ऐसे लो भाई, यहाँ आ जाओ। ये से दिखाइए। ये सवाल सिस्टम और सरकार पे खड़ा होता है कि सरकार जो सिस्टम बनाया है कि तमाम योजनाओं का तो लाभ चल ही रहा है, लेकिन इस आंधी तूफान में जो सिस्टम बना हुआ है कि कहीं आग लगता है, फायर ब्रिगेड है, लोगों तक यदि फोन जाता है लोगों का तो कहीं ना कहीं उसका समाधान किया जाए। 3 गांव पहले आग लगता है और तीसरे गांव के बाद तक जल करके सारा चीज राख हो जाता है। काफी लोगों का नुकसान हुआ। इतना दूर से अगर सिस्टम सही होता तो ये सवाल नहीं करना पड़ता कि आग यहाँ तक पहुँच पाता। अगर सिस्टम सही से काम करने लगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से गरीबों का नुकसान नहीं होगा। कहाँ का जहाँ भी देखा जाए नुकसान हुआ है तो गरीबों का हुआ है, क्योंकि गरीब कहीं भी रहता है तो झोपड़ी में ही रहता है और जब आग पहुंचता है तो झोपड़ी में सबसे पहले पहुंचता है। और समय से पहले जब फोन किया जाता है तो गाड़ी लोकेशन पूछते पूछते पहुंचती है, तब तक उस गांव को पार करके दूसरे गांव में आग चला जाता है और उसके बाद तब गाड़ी पहुंचता है और पहुंचने के बाद तब तक आग समाप्त हो जाता है और काफी लोगों का जल करके राख हो जाता है। चाची का कहो? मोटरा लेके आवता रहा तो पानिया ओमन के का कर देता रहा। पानी नहीं रहलो में, पानी रहता है ये ना नुकसान भइल। टैंकर चल गया जब हम गेहूं है, हम चाउर है, कोई बोरा चाउर जल गई।
के देखा। अच्छा, आपके घर है ये? ये देखिए आप लोग, इनके ये पहला शादी रहा है आपके घर के? ये बबुआ लास्ट शादी रहा है? इनसे दिखाइए आप। ये देखिए, ये गेहूं है, ये फसल का है जो अभी गेहूं काटा गया था। और ये गेहूं का दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल करके राख हो गया है ना। बाबू थोड़ा साइड हो जाइए, जल करके राख हो गया। और चलिए हो जाएगा। ये बताइए, अधिकारी लोग आए लल है? अब बाबू हम जान नहीं पाए। अधिकारी लोग आए लल है आज के हु? अधिकारी डीएम साहब आई लला है। का कह के गई ना है? का कह के गईला, देखो के चली गई। खाली देख के गई ना है, कुछ कहना नहीं है? कुछ नहीं बोला। लिखवालो आई लना है? हाँ, लिखवालो आई लला तो पता नहीं का लिखल है। लिखले के बाद कहता ना आगे बात करब, मालूम नहीं कैले। अच्छा, आगे बात करी है? आगे बात कर। अच्छा, यानी जब आप लोग फोन करब, आप बुलावे खातिर बुतावे के, तो वो लोग के समय लगेला। आज आए लोग अभी फिर बात करी लो, बात लोग करी लो, नुकसान हो जाई। ठीक बा योगी जी, इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। योगी जी, आपको हम एक चीज ये दिखा रहे थे कि गांव का नजारा, और ये महाराजगंज जिला आपका गढ़ माना जाता है। इस प्रकार से नुकसान होता है, और आपका ये भ्रष्ट सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है, अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के बीच जब रहेगा तो आने वाला समय लोगों के साथ कैसे बीतेगा। महंगाई, तो हम महंगाई पे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महंगाई के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन जो ये समय चल रहा है, कहीं न कहीं हर गांव, 2 गांव, 3 गांव के बाद एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से लोगों का नुकसान न हो। यदि इस प्रकार से नुकसान होता है तो सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। तो हम आप लोगों को दिखाने का, हाँ भैंस गई है 3 कोस के दूरी में। अच्छा, हऊ आईली है, उ अगिला भेजल है फोन अच्छा। का, भैंस आईली है रात 12 बजे रात के। ले मलाई भागल हैं? सब दूसरे गांव में सब हाँ हाँ, भैंसिया भागल अली है, आई लड़के सब भागल नहला में, हम नहरे में। तो ये आप लोगों को दिखा रहे थे। और ये सवाल सिस्टम से है, और सवाल अधिकारी से है, सवाल नेताओं से है, और सवाल इस देश के सरकार से है, और सरकार सवाल इस जिले के सांसद और विधायक से है कि आपको जब सरकार बनने के लिए समय आता है तो गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन बनने के बाद कितनी बार आप गांव में आते हैं, इतनी लोगों का घर जल चुका है। कितने नेताजी लोग आए होंगे, अब यही लोग बता पाएंगे। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? जब लेवे के रही तो सब आई गरीब भैया, ए बाबू हम बानी, जरल बा इंजन वहाँ, तो ये हमार पनिया नहीं चली तो हम कैसे जीताई। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये गांव का नजारा है। और ये सवाल सिस्टम पे, सरकार पे, विधायक पे, सांसद पे, सबके लिए खड़ा होता है कि इस पे उनको लग करके काम करना चाहिए। गरीबों का घर जल करके राख हो गया, दिखाने का प्रयास कर रहे थे किस प्रकार से ये घर जला और कितने तकलीफ में लोग जी रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास था। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।